राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारी 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 के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी 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 के चरण। जाकू श्याम और हे रे राधा राधा कहे तेरे। जाको श्याम मोरे कहे राधा राधा कहे। जाकू श्याम और हे रे राधा राधा कहे तेरे। जाको श्याम मोरे राधा राधा कहे तेरे। बांसुरी पे करे बेर बेर नाम सोरठन। बांसुरी में करे मेरे मेरे नाम सोरठन। बांसुरी में करे बेर बेर नाम सोरठन। बांसुरी में करे मेरे मेरे नाम सोरठन। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारे के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारे के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐ मन मत वार छोड़ी दुनिया के द्वारे। मन मत वार छोड़ दुनिया के द्वारे। ऐ मन मत वार छोड़ी दुनिया के द्वारे। मन मत वार छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण। राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण। ऐसी जिंदगी जियो जब तक जियो राधे 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 रटो। और मरो तो राधे राधे कहते मर जाओ। राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण। 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 मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। 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 राधा रानी के चरण श्याम प्यारी 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 के चरण। मन भूल मत
जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण नारायण संसार में दो बात को मत भूल, एक श्री हरि को दूसरे मौत को, दो को कभी मत भूलो, न भगवान को भूलो न मौत को भूलो। जो मौत को कभी भूलता नहीं उसके लिए ही मौत मंगलमय होती है, मौत भी मंगलमय होती है। अरे जीने की जब कला है तो क्या मरने की कला नहीं होती, मरने की भी कला होती। जीने की कला है तो मरने की भी कला है, और जो मरने की कला जान लेता है, कोबा मृत्यु का मरा कौन का, जो मरने की कला जान गया कि कैसे मरना चाहिए। कोबा मृत्यु यस्य पुनर्न मृत्यु हो, उसकी दोबारे मृत्यु नहीं होती, फिर नहीं आता मरने को। मौत तो वही है जो दोबारे मौत न देखनी पड़े। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए इसका उपदेश कर रहे हैं महामुनि सुखदेव। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारयेत धियाः। पहले तो जितने देर बैठो भक्ति करने के लिए संसार को भूल जाओ। अरे संसार के काम करते हो तो भगवान को भूल जाते हो, जब भगवान का काम करो तो संसार को भूल जाओ। 10 ही मिनट करो भगवान को याद, पर संसार को भूल कर करो। तो वो भक्ति सार्थक है। जितासनो, एक आसन पर दृढ़ होकर के बैठो। आसन की जीवन में बहुत बड़ी महानता है, वो स्थिरता लाता है। एक आसन पर बैठोगे तो एकाग्र बुद्धि होती है, एकाग्र मन होता है, विचार एक निष्ठ होता है, उसके बहुत से फायदे हैं। जितश्वासो, ये श्वास अनमोल है, गिनती के श्वासें हैं। जब अंत समय आता है तो बात पित्त कप से ये गला अवरुद्ध हो जाता है। एक एक श्वास बहुत यत्न करके भी वो जीवात्मा ले नहीं पाता, ऐसी श्वास महंगी हो जाती है। इस श्वास की कीमत समझो। जित संगो, ऐसे लोगों का संग कदापि न करो जीवन में जिनका आचरण पापमय है, जिसकी बुद्धि पापमय हो रखी है, जो कुकर्म में लगा हुआ है। ऐसे लोगों की संगति से बचो, अच्छे लोगों की संगति करो। सहज में भक्ति मिल जाएगी, सहज में सदाचार आ जाएगा जीवन में, सहज में आत्म कल्याण हो जाएगा। उपदेश किए महामुनि सुखदेव। ये सृष्टि भगवान एक अहम बहुश्यामी, एक ही ब्रह्म अनेक रूप में परिभाषित हैं। हमारे पास समय का अभाव है भैया, हम हर चीज का विस्तार करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा, 7 बजे दिख रहा होगा, तो मेरे लिए तो कई पहाड़ दिख रहा कि मैं जाऊंगा कैसे। कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे। भगवान की लीला तो अनंत है, और जो कथाएं हैं ना, ये तो भागवत तो भाव की ही देन है। जिसके हृदय में भाव हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, अनुराग हो,
उसके मुख से भागवत बड़ी प्यारी लगती है। अन्यथा इन कहानियों में कुछ नहीं रखा। आप भी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ लो, कोई रस नहीं महसूस होगा। अरे आलू ऐसे चबाओगे तो कोई स्वाद मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता। आटा ऐसे फांको तो मुंह चिपक जाएगा। तो ये भागवत में जो कुछ लिखा, ये आटा है, मैदा है, तो उसको हलवाई मिठाई बनाकर परोसता है। तो कथावाचक जो होते हैं वो भगवान के रस में उसको डुबो डुबो करके उस मैदा को छान कर फिर रस में डुबोते हैं, तो वही जलेबी कहलाती, फिर मैदा नहीं रह जाता और फिर वो रस स्वरूप हो जाता है। भाव पोथी में नहीं है, भाव भागवत में नहीं है, भाव तो हृदय में है, वक्ता के हृदय में। अरे दुकान में आटा, मैदा, चीनी सब कुछ मिलता है, पर क्या कला मिलती है? क्या मिठाई बनाने का ज्ञान मिलता है क्या? वो कोई दुकानदार बेचता है क्या? नहीं बेचता। वो तो हलवाई के दिमाग में है, उसकी बुद्धि में है। तो भाव की प्रधानता है कथा में। भगवान रसस्वरूप हैं, जो जिस रस में है उस रस की अनुभूति कराना। घटना तो एक ही है। अब एक उदाहरण देता हूं, बात बिल्कुल हृदय पे बैठ जाएगी। जैसे रोड पे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मान होते रहते हैं, आपने सुना देखा भीड़ लगी है, गए नहीं, पूछा किसी से, कोई उधर से आया, क्या हुआ? अरे स्कूटी से एक बच्चा, जवान लड़का था, गिरा, उधर से टैक्सी चढ़ गई, इसके पर मर गया। अरे राम राम, आप भी सुनकर इतने ही बोलोगे। खड़े रहे अपने दरवाजे पर, कोई दूसरा आया, अब वो